आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है। आज अपन ये बात करते हैं कि जो सरकार ने दिसंबर 2023 में जो 3 नए कानून थे उनको पास किया था, उनको 1 जुलाई 2024 में देश भर में लागू कर दिया गया है। उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है और उसमें क्या क्या सुधार किया गया है और ऐसी कौन सी धाराएं जोड़ी गई है, आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वो है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जिसको हम इंडियन पिनल कोड बोलते थे। अब उसकी जगह उसका नाम कर दिया है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि दंड की जगह अब न्याय कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें दंड की जगह अब सभी को न्याय मिलेगा। अगर अपन दूसरे एक्ट के बारे में बात करें जिसमें बदलाव हुआ है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम सीआरपीसी बोलते थे। अब उसकी जगह होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम बीएनएसएस बोलेंगे। इसकी खास बात यह है कि अब इसमें नागरिकों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया है। अगर अपन तीसरे एक्ट के बारे में बात करें तो वो था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब उसकी जगह नाम कर दिया है भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसको हम बोलेंगे बीएसए। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको तकनीकी एवं फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इसको तैयार किया गया है। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों के शासन से चले आ रहे कानूनों को अब खत्म करके अब इसमें दूसरे नए कानून लागू कर दिए हैं, जो 1 जुलाई से ये तीनों लागू हो चुके हैं। और ये सरकार ने जो नए कानूनों में बदलाव किया है जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे, क्या वो जनता के हित में है या नहीं है, अब अपन इस पर चर्चा करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि आम आदमी के साथ अगर पहले किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती थी तो वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता था और वो पुलिस वालों पे डिपेंड करता था कि उसकी एफआईआर दर्ज करे या नहीं करे। लेकिन अब कानूनों में जो बदलाव आया उसमें ये कहा गया है कि अब आपको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज आपको करनी ही पड़ेगी। मान लो अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती थी, कहीं पर भी हो जाए, जरूरी नहीं है कि उसी के क्षेत्र में हो, अगर उसके साथ अलग स्थान पर भी अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जरूरी नहीं है कि वो वहीं पर एफआईआर दर्ज करवाए, वह अपने क्षेत्र में आकर के भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है या फिर अलग स्थान पर भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसके बाद में ज्यूरिडिक्शन के आधार पर वो एफआईआर है वो ट्रांसफर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के भी साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस वालों को मैंडेटरी बताया गया है कि उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हो। अब अपन बात करते हैं आतंकवाद के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति किसी प्रकार की कोई साजिश रच रहा है या किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उसे उठा करके ले आएंगे और उसमें सजा का प्रावधान है सजाए मौत। अब अपन बात करते हैं, तीसरा है साइबर क्राइम, जिसको गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अब अपन बात करते हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। इसको नए कानून में गंभीर अपराध माना गया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे सजाए मौत तक का प्रावधान है। अब अपन बात करते हैं गैंग रेप के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 20 साल की सजा और उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अगर कोई ऐसा अपराध नाबालिग के साथ करता है तो उसे सजाए मौत हो सकती है, यानी कि फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है। अब अपन बात करते हैं राजद्रोह के ऊपर। पहले वाले कानून में राजद्रोह था और अब वाले कानून में बदल करके देशद्रोह कर दिया। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कुछ भी भाषण देगा या कुछ भी बोलेगा तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और इसको गंभीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अब अपन बात करते हैं चार्जशीट के ऊपर। अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, अगर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई गलत होता है और एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस वालों को उसकी चार्जशीट 90 दिन के भीतर पेश करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने 90 दिन के भीतर चार्जशीट पेश कर दी तो उसके बाद में 60 दिनों के भीतर अगर पहली सुनवाई के बाद 60 दिनों के भीतर उसमें आरोप तय करने होंगे। अगर मामले की संपूर्ण सुनवाई हो जाती है और सुनवाई के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट को 45 दिन के भीतर उसका फैसला देना होगा, ये मैंडेटरी है। अब अपन बात करते हैं भारतीय साक्ष्य संहिता के ऊपर। उसमें ये चीज जोड़ी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति
SMS भेजता है या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करता है या फिर व्हाट्सएप कॉल करता है, इनको एविडेंस के तौर पर काम में लिया जाएगा। जो सरकार ने नए 3 कानूनों में बदलाव किया है वो सही है या गलत है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट रोशनी जैन, जय भारत।